अवंतीबाई लोधी एक महान वीरांगना। आज भी भारत की पवित्र भूमि ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आजाद होने तक भिन्न भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय इतिहासकारों ने उनको हमेशा अपनी कलम से वंचित रखा है। रानी अवंतीबाई भारत की महान वीरांगना थीं, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई का भी वही योगदान है जो रानी लक्ष्मीबाई का रहा। इसी कारण रानी अवंतीबाई की तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की जाती है, परंतु रानी अवंतीबाई को इतिहास में वह स्थान नहीं मिल पाया जो रानी लक्ष्मीबाई को मिला हुआ है। इतिहास इन दोनों महान वीरांगनाओं का हमेशा ऋणी रहेगा। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेहड़ी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। अवंतीबाई की शिक्षा दीक्षा ग्राम मनकेहड़ी में ही हुई थी। जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंतीबाई का विवाह रामगढ़ रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह लोधी के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह लोधी के साथ तय किया। राजा लक्ष्मण सिंह 1817 से 1850 तक रामगढ़ के शासक थे। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद राजकुमार विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाल ली थी। विक्रमादित्य बचपन से ही वितरागी प्रवृत्ति के थे और पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते थे। राज्य का संचालन रानी अवंतीबाई ही करती थीं। इनके दो पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। इनके दोनों पुत्र अमान सिंह और शेर सिंह छोटे ही थे कि राजा विक्षिप्त हो गए और राज्य की जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई के कंधों पर आ गई। यह समाचार सुनकर अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कार्यवाही की एवं राज्य के प्रशासन के लिए सरबराहकार नियुक्त कर शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा, जिससे रामगढ़ राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन चला गया। अंग्रेजों की इस हड़प नीति को रानी जानती थी और दोनों सरबराहकारों को रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। इसी बीच 1855 में अचानक राजा विक्रमादित्य का निधन हो गया और राज्य की पूरी जिम्मेदारी रानी के ऊपर आ गई। लॉर्ड डलहौजी की राजे रजवाड़ों को हड़पने की नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापगत का सिद्धांत या डलहौजी की हड़प नीति कहा गया, जिसके कारण सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी सहित कई देशी रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया और बाद तक भी ये नीति बरकरार रही। अंग्रेजों की इस नीति का देश भर में विरोध किया गया। रानी अवंतीबाई ने भी इसका पूरे जोर शोर से विरोध किया। पूर्वा में आसपास के राजाओं और जमींदारों की एक विशाल बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता 70 वर्षीय गोंड राजा शंकर शाह ने की। राजा शंकर शाह को मध्य भारत में क्रांति का नेता चुना गया। इस सम्मेलन में प्रचार प्रसार का कार्य रानी अवंतीबाई को सौंपा गया। प्रचार के लिए एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित की गई। इसके पत्र में लिखा गया, अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़िया पहनकर घर बैठो। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध है जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। 1857 की क्रांति महाकौशल तक फैल चुकी थी। गढ़ा मंडला के शासक शंकर शाह ने विद्रोह के लिए विजयदशमी का दिन निश्चित किया। जिसने भी संदेश पढ़ा वह देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर हो उठा। रानी के आह्वान की गूंज दूर दूर तक फैल गई और पूरे महाकौशल में विद्रोह फैलने लगा और गुप्त सभाओं और प्रसाद की पूड़ियों का वितरण चलता रहा। गोंड राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष किया। वह अंग्रेजों की सेना से बहुत बहादुरी से लड़े, किंतु अंग्रेजों की विशाल सेना के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर आग लगा दी। दोनों वीर हुतात्माओं के बलिदान से अन्य राजाओं में आक्रोश की ज्वाला और धधक उठी और वे सभी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। इस समय तक मंडला नगर को छोड़कर पूरा जिला अंग्रेजों से मुक्त हो चुका था।
मंडला के राजा शंकर शाह की वीरगति के पश्चात यहाँ की रक्षा का दायित्व भी रानी अवंतीबाई ने बखूबी निभाया। 23 नवंबर 1857 को मंडला की सीमा में स्थित ग्राम खैरी में अंग्रेजों और रानी अवंतीबाई के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शाहपुरा और मुकास के जमींदारों ने रानी का साथ दिया। इस युद्ध में मंडला का अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन पूरी शक्ति लगाने के बाद भी कुछ न कर सका और मंडला छोड़ सिवनी भाग गया। इस प्रकार पूरा मंडला और रामगढ़ स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज अपनी हार से बौखलाए हुए थे और अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। अंग्रेज लगातार अपनी शक्ति सहेजते रहे। अंग्रेजों ने 15 जनवरी 1858 को घुघरी पर नियंत्रण कर लिया और मार्च 1858 के दूसरे सप्ताह में रीवा नरेश की सहायता से रामगढ़ को घेर लिया और रामगढ़ पर हमला बोल दिया। वीरांगना रानी अवंतीबाई की सेना, जो अंग्रेजों की सेना की तुलना में बहुत छोटी थी, फिर भी साहस पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया। रानी ने परिस्थितियों को भांपते हुए अपने किले से निकलकर डिंडोरी के पास देवहारगढ़ की पहाड़ियों की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजों की सेना रानी अवंतीबाई का पता लगाते हुए देवहारगढ़ की पहाड़ियों तक पहुंच गई। यहां वीरांगना रानी अवंतीबाई पहले से ही मोर्चा लगाए बैठी थी। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई ने शाहपुर के पास स्थित तालाब के पास बने मंदिर में पूजा अर्चना की और युद्ध मैदान में उतर गई। यहां अंग्रेजों और रानी के घमासान घमासान युद्ध हुआ। रानी अवंतीबाई ने अपने आप को अंग्रेजों से घिरता देख वीरांगना रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपनी तलवार निकाली और कहा, हमारी दुर्गावती ने जीतेजी बैरी के हाथ अंग ना छुए जाने का प्रण लिया था, इसे ना भूलना। इतना कहकर रानी अवंतीबाई ने अपने सीने में तलवार मारकर देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। वीरांगना रानी अवंतीबाई जब मृत्यु शैया पर थीं, तब उन्होंने अंग्रेजों को अपना बयान दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए भड़काया तथा उकसाया था, प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। इस प्रकार रानी ने हजारों लोगों को अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं से बचा लिया था। इसके बाद इस क्षेत्र से आंदोलन को दबा दिया गया और रामगढ़ भी अंग्रेजों के अधीन आ गया था। डिंडोरी जिले के शाहपुर कस्बे के नजदीक ग्राम बालपुर में वीरांगना रानी अवंतीबाई ने लड़ते लड़ते अपने सीने में खंजर उतार लिया था। इस स्थान को बलिदान स्थल के रूप में सुरक्षित किया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया जाता है। बालपुर से रानी के सैनिक घायल अवस्था में रानी अवंतीबाई को रामगढ़ ले जा रहे थे, तभी सूखी तलैया नामक स्थान पर रानी का स्वर्गवास हो गया। सूखी तलैया नामक स्थान बालपुर और रामगढ़ के बीच पड़ता है। रानी अवंतीबाई के वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को रामगढ़ लाया गया। रामगढ़ में ही रानी अवंतीबाई की समाधि बनाई गई है। रानी अवंतीबाई की याद में जबलपुर में पवित्र नर्मदा नदी पर बने बरगी डैम का नाम रानी अवंतीबाई के नाम पर रखा गया। 20 मार्च 1988 को भारत सरकार ने रानी अवंतीबाई के नाम एक 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली वीरांगना रानी अवंतीबाई को हमारा शत शत नमन। देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा।